हम सभी मनुष्य जितने भी हैं पूर्ण की यात्रा पर इस दुनिया में आए हुए हैं। पूर्ण है परब्रह्म परमेश्वर, इसलिए उसको असीम कहते हैं, अनंत कहते हैं। इसलिए उसे कहा जाता है सर्वशक्तिमान, पतित पावन। जो गिर जाता है वो मनुष्य है, जो गिरे को उठाए और कभी खुद गिरे नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई खोट नहीं, जो गलती करता ही नहीं वो तो भगवान है, और जो गलती करके फिर सुधार करता है वो इंसान है। जिससे सुधारा जाता है, संभाला जाता है, जो सीमाओं में जीता है, लिमिट है जिसके पास, वो तो मनुष्य है। लेकिन जो अनलिमिटेड है वो तो भगवान है। तो हम सब उसी यात्रा पर आए हैं पूर्ण की ओर जाने के लिए। लेकिन हमारे अंदर भगवान ने जो प्यार दिया है वो कभी लोभ में, कभी काम में, और कभी क्रोध में, मोह में, अहंकार में, मद में, मत्सर में हमारी सारी ऊर्जा को बिखेर कर हमें दुनिया में उलझा देता है। लेकिन जब ये एक दिशा में लगने लग जाए तो फिर कल्याण होता है। कहते हैं कि जैसे लोभी का धन से लगाव, कामी का तन से लगाओ और विषयों का मन से लगाओ, ऐसे अगर भगवान में लगाव हो जाए तो कल्याण हो जाए। मृत्युशैया पर क्षण क्षण का महत्व दिखाई देता है, और शूरवीर को रण का महत्व दिखाई देता है, सत्यवादी को प्रण का महत्व दिखाई देता है, और ठग को धन का महत्व दिखाई देता है, योगी को तरण का महत्व दिखाई देता है, गाय को तृण का महत्व दिखाई देता है, और बलिदानी को मरण का महत्व दिखाई देता है। ऐसे ही जिसको केवल अपने परमात्मा का ही नाम जपने का महत्व दिखाई देता है, कल्याण तो उसका होता है। जिसका ध्यान भगवान में लग जाए और उसी के प्रति पूरी तरह डूब जाए। कहते हैं ना कि जैसे नदियों में गंगा का महत्व है और चंद्रमा, कह लीजिए कि तारों में चंदा का महत्व है, वृक्षों में पीपल का, पक्षियों में गरुड़ का, नागों में शेषनाग का, और गौवों में कामधेनु का, पशुओं में सिंह का, और फूलों में कमल का जैसे श्रेष्ठ स्थान है, ऐसे ही अगर जीवन में केवल मात्र परमात्मा के लिए स्थान बन जाए तो भक्त का भी स्थान प्रभु के हृदय में बन जाता है। इसलिए अपने आप को हर दिन भगवान की ओर लगाने में जो लोग लग जाते हैं वो पूर्ण की यात्रा पर बढ़ जाते हैं, और जो लोग अटकाव में भटकाव में इस दुनिया में रमे हुए हैं और सोचते हैं कभी चमत्कार हो जाएगा, तो ध्यान रख लीजिए, चमत्कार तभी होगा जब आप अपने अंदर चमत्कार करने के लिए तैयारी करेंगे। नहीं तो ये लॉटरी लगने की चाह जो मन में रहती है ना, अचानक लॉटरी लग जाए, अचानक बात बन जाए, अचानक कोई चमत्कार हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए, आँख खोलें तो हम सुदामा की तरह जैसे घर पहुंचे तो महल बना हुआ दिखाई दे जाए। सब लोग इसी तरह की चाह में बैठे होते हैं, हमें कुछ करना ना पड़े, भगवान ही सब कर दे। इस दुनिया में आपको भेजा गया है तो आपको योग्य बनने के लिए, सक्षम बनने के लिए भगवान ने अवसर दिया, और अगर आप अपने को सक्षम नहीं बनाएंगे तो ये ध्यान रख लीजिए कि फिर अयोग्य व्यक्ति के पास कोई भी चीज ठहरती नहीं। बच्चे अगर योग्य नहीं हैं तो धन नहीं ठहरेगा,
आपके पास अगर धन दे भी दिया जाए, जिनकी लॉटरी लग जाती है वो अमीर बने रहे, ऐसी गारंटी नहीं होती। जिनके माँ बाप ने बच्चों को रातों रात अमीर बना दिया, मतलब अपनी दौलत पर बैठा दिया, और बच्चे थे नालायक, तो उनकी कमाई हाथ से निकल गई। क्योंकि लायक बनोगे तो चीज ठहरेगी, और आप जिस लायक होते हो उसी लायक आपको दिया जाता है। क्योंकि आपकी औकात आपके अंदर की योग्यता से बनती है, वही आपकी औकात है, वही आपकी पात्रता है। नदी के किनारे चींटी भी जाएगी, हाथी भी जाएगा, जिसकी जितनी औकात है उतना भरकर लेकर आएगा। आप अपने आप को उतना बड़ा बनाओ कि आपको भगवान इतना भर दे कि आप कहें कि कृपा बहुत हुई है। तो ये लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये तो आपको खुद को तैयार करना है, खुद को बनाना है। बनाने के लिए हर दिन आपको प्रयास करना होगा। हर दिन आप अपने आप को निखारिए, बनाइए। और अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई है भी नहीं, फिर भी इतने अमीर हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग ऐसे लोगों के घर में नौकरी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रख लेना चाहिए कि उनके पास केवल कागज की विद्या नहीं है, लेकिन दूसरी विद्या है, उन्हें कमाना आता है। प्रोफेसर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, लेकिन खुद बिजनेस करने बैठ जाए तो फेल हो जाएगा। क्योंकि वो कागज की विद्या तो ठीक है, जब आदमी खुद जाकर अभ्यास करेगा तब उसको वास्तव में ज्ञान आता है। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप किसी लॉटरी के चक्कर में मत पड़िए, किसी चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए। जिंदगी कोई चमत्कार बनाओ कि हर दिन आप मेहनत करते करते वहां तक पहुंच जाएं कि आपके पास चीजें चली भी जाएं तो फिर वापस आए। अमेरिका के बहुत बड़े धनपति हुए हैं और जिन्होंने कार जगत में बड़ी क्रांति की थी, हेनरी फोर्ड। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई मेरी सारी दौलत ले भी ले, बस मुझे मेरी टीम दे दे, 5 साल में फिर वहीं पहुंच जाऊंगा जहां था। क्योंकि हम मेरे दिमाग में होती है, बाहर नहीं होती। कमाना है आपको, कहीं से भी आप कोशिश करके अपने को वहां तक पहुंचा लोगे। इसलिए वो प्रशिक्षण लेना चाहिए व्यक्ति को। किस्मत कभी कभी बहुत कुछ दे देती है आपको, लेकिन योग्यता ही टिकाएगी जो कुछ किस्मत दिया करती है। नहीं तो किस्मत से मिली हुई चीजें हाथ से फिर निकल जाया करती हैं, और बदकिस्मती छीन भी ले तो योग्यता दोबारा फिर उससे छीन कर वापस लेकर आती है कि तुमने छीन लिया, मैं फिर से अपने आप को वहीं खड़े करूंगी, अपने आप को वहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जीवन में बहुत आवश्यक है, आपको प्रशिक्षित करने वाले और प्रेरणा देने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि दुनिया तो आपको बहुत जल्दी निराश कर देती है, आपकी हिम्मत तोड़ देगी, आपके मन को तोड़ देगी। दुनिया का तो रंग ढंग यही है। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, मजाक उड़ाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, नाम रखने को तैयार हो जाएंगे, ताना देने के लिए, आलोचना करने के लिए, निंदा करने के लिए, जिससे भी आपका मनोबल टूटता वो सब कुछ करते हैं दुनिया। और यदि आप उधर की तरफ ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं तो दुनिया को बदलते हुए देर नहीं लगती। जब आप कुछ हो जाते हैं ना तो दुनिया कहती मैं तो पहले ही कहता था ना ये कुछ करेगा, कर दिया ना इसने। और जब आप फेल होते हैं तब लोग क्या कहते हैं, मैं तो पहले कह रहा था ये तो फेल होने वाला आदमी है, ये कुछ करेगा क्या। एक गिरगिट की तरह है दुनिया, ये रंग बदलने में देर नहीं लगती। बस आप अपनी हिम्मत मत तोड़ना और अपनी हिम्मत मत छोड़ना, अपना कर्म करते चले जाना, दुनिया की तरफ मत देखना, लक्ष्य देखिए और आगे बढ़िए। तो इसलिए एक प्रेरक तत्व जीवन में चाहिए, वो सद्गुरु है, और उसी सद्गुरु के सहारे से हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।